ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका डाली है। संरक्षित क्षेत्र के भी एएसआई सर्वे की मांग की गई है। प्रतिबंधित इलाके में सर्वे कराने की मांग की गई है। नई याचिका में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी पर एक और याचिका दरअसल डाली गई है, जिसमें यह डिमांड किया गया है कि संरक्षित क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लिया जाए। यानी इस मांग के साथ यह याचिका डाली गई है और अभी तक जो प्रतिबंधित इलाका है, जहां पर किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ है, उस इलाके में भी एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो तमाम इलाका ज्ञानवापी कैंपस का जो कि संरक्षित क्षेत्र है, अब उसका भी सर्वे किया जाए, इसकी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पूरी खबर क्या है जरा बताएं, और इस याचिका के जरिए क्या डिमांड की गई है देश की सबसे बड़ी अदालत से? बिल्कुल समीर, देखिए इस याचिका में मांग की गई है कि एएसआई सर्वे कराया जाए जो संरक्षित किया था सुप्रीम कोर्ट ने एरिया 2022 में मई में। तो उस वजू खाना एरिया तो में जो संरक्षण है उसको हटाने की मांग और फिर उसमें एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि कथित तौर पर वहां शिवलिंग है और ऐसी स्थिति में जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट हटा ले और जैसे कि अन्य स्थानों में ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पर एएसआई सर्वे कराया गया है वहां पर फिर से एएसआई सर्वे कराया जाए जो संरक्षित क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में तय करेगा कि संरक्षित क्षेत्र से पर जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसको हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। यानी ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है। जो संरक्षित क्षेत्र है, जो वजू खाने का इलाका है, उस इलाके का भी सर्वे हो, यह हिंदू पक्ष ने डिमांड की है अपनी याचिका के जरिए। पटना में लालू यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव से पूछताछ हो रही है। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की इस वक्त भी जबरदस्त भीड़ है। कल तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 जनवरी को लालू यादव से पूछताछ और 30 जनवरी को समन जारी हुआ था। तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी इस मामले में। एनडीए सरकार बनने के बाद लालू परिवार के खिलाफ ये पहला एक्शन है। और सूत्रों के हवाले से हेमंत सोरेन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित अपने घर में मौजूद नहीं। ईडी की टीम सुबह 7 बजे से हेमंत सोरेन के घर में मौजूद है। ईडी ने जमीन घोटाले में भेजा था समन, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है। सुबह करीब 7 बजे से ईडी की टीम यहां घर पर मौजूद है, लेकिन हेमंत सोरेन यहां पर नहीं मिले और हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजा गया है। लगातार ईडी के साथ पूछताछ इंटरोगेशन को ज्वाइन करने के लिए ये समन भेजे गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन आज जब ईडी की टीम उनके घर पर गई है तो वहां पर मौजूद नहीं है, दिल्ली स्थित अपने आवास में मौजूद है। देखिए इस वक्त ईडी के एक्शन से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। एक तो हेमंत सोरेन से ईडी को पूछताछ करनी है, उन्हें समन किया जा चुका है। सुबह 7 बजे से ईडी के अफसर घर पर ही मौजूद हैं, हेमंत सोरेन के जो उनका दिल्ली निवास है वहां पर, लेकिन वो अपने निवास पर है नहीं। दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर आज लालू यादव को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेता समर्थक मौजूद थे ईडी दफ्तर के बाहर, जो जोनल दफ्तर है। फिलहाल लालू यादव से ईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी है और करीब 30 मिनट ईडी दफ्तर के बाहर रहे लालू यादव। समर्थकों के भीड़ की वजह से उन्हें खासी परेशानी हुई। ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों ने लालू यादव की गाड़ी को घेर लिया। ईडी दफ्तर पहुंचने में उन्हें यही वजह है कि भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह देखिए स्थिति क्या थी, तस्वीरें आपके सामने हैं। लालू यादव इसी कार में सवार होकर ईडी जोनल दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन दफ्तर के सामने भारी संख्या आरजेडी के समर्थकों की, जो कि उनकी गाड़ी के सामने आ गए, जिसकी वजह से आधे घंटे तक लालू यादव को यहीं बाहर इंतजार करना पड़ा।
और जिस वक्त लालू यादव पटना ईडी दफ्तर पेशी के लिए जा रहे थे, वहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ थी। लालू यादव को बड़ी मुश्किल से ईडी दफ्तर अंदर ले जाया गया। संवाददाता रूपेश कुमार की उस वक्त की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। लालू प्रसाद यादव यहां पर अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं, लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को मीसा भारती गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई हैं ईडी दफ्तर में, लेकिन लालू प्रसाद यादव खामोश अपनी गाड़ी में, और गाड़ी के सामने समर्थकों का भारी हुजूम। हजारों की संख्या में यहां पर लालू प्रसाद यादव की कोई गाड़ी पर चढ़ जा रहा है, कोई गाड़ी के सामने गिर जा रहा है। लोग कह रहे हैं, जो राजद के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके भगवान हैं। पहले भगवान के दर्शन हो गए लोगों को, और यह स्थिति बनी है। और खास करके तब जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी कल ही सत्ता से बेदखल हुई है, और उसके बाद से आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और तस्वीरें उस वक्त की जब लालू यादव पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और किस तरह से समर्थकों की यहां पर भीड़ थी जब लालू यादव पहुंचे। 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, और फिर ये जो मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसके तहत पूछताछ हो रही है लालू यादव से, और यहां पर पहुंचे हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से सीधे चलेंगे उनके पास। रुपेश, लालू यादव क्या अंदर जा चुके हैं और कितना समय हो गया इस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया को? देखिए, लगभग 11 बजे लालू प्रसाद यादव अंदर गए हैं, लेकिन आधे घंटे इंतजार करने के बाद उनको अंदर जाने दिया गया। मीसा भारती उनके साथ थी। मीसा भारती अंदर गई थी पैदल उतर करके, और ईडी के अधिकारियों से या सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने ये गुहार लगाई या फिर उनको कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, उनको अंदर गाड़ी के समेत जाने दिया जाए। लेकिन फिर मीसा भारती बाहर आईं और उन्होंने अपने पिता को ये बताया कि पैदल ही यहाँ से उतर बाहर जाना पड़ेगा, लिहाजा वो पैदल चले गए। मीसा भारती यहाँ पर देखिए, मीसा भारती यहाँ पर बैठी हुई हैं, और उनके साथ जितने उनके ये हैं। मीसा जी, आपने कहा कि आपके पूरे परिवार का नाम आ चुका है, सिर्फ अब बच्चों का नाम ही आना बाकी, आपने टीवी 9 से कहा था, तो क्या लग रहा है अब आगे? मीसा जी ने पूरी खामोशी अख्तियार कर ली है, लेकिन यहाँ पर कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद है, शिवचंद्र राम जी हैं, और यहाँ पर देखिए राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब ये बताइए, ये इस खामोशी का क्या मतलब है? सरकार बदल गई, आप सत्ता से बेदखल हो गए, लेकिन आप खामोशी दिख रही है, नीरव की शांति चारों तरफ। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुँच गए। भैया ऐसा खामोशी क्या मतलब कि हम सत्ता के लिए जो है लाठी लेकर निकले गया? अब सत्ता अदल बदल जो है अब जो हो रही है, तो कई तरह का पर्दे के पीछे खेल है। मतलब कल तक हम आपके बड़े अजीज थे, एक बैग पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ये हो गई। तो अब ऐसा है कि बिहार की जनता और देश की जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है। जी, लालू जी के बाद तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि अचानक से लालू यादव ने समय दे दिया, फिर तेजस्वी यादव ने कल का समय दे दिया, तो एक सिंपैथी लेने की कोशिश, एक विक्टिम दिखाने की कोशिश हो रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जो बात सही है, विक्टिम दिखाने का क्या मतलब कि आपने तो किया ही है ना भाई, कि नहीं किया है? तो नहीं किया है तो आप बुला रहे हैं, तो हम आज नहीं कल जाएंगे, मांगेंगे ड्राइव, और अभी हमको फुर्सत है तो आपने बुलाया तो चले आए। और ये कौन नहीं जान रहा है कि साहब लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, लालू यादव कई तरह की तकलीफ में है। तेजस्वी यादव ने भी कल आने की हामी भर दी है, ईडी अधिकारियों को कह दिया कि कल वो आएंगे, तो कई समन हुआ, नहीं जा रहे थे, अब अचानक सरकार उनकी अब नहीं है, तुरंत समय मिल गया। भाई काम की व्यवस्था की वजह से उन्होंने टाइम मांगा होगा। अब अभी है तो टाइम
लेके आया जा रहा है। और आप छोड़ दीजिए ना, हम ही लोग पे धरना का, अनशन का कई केस है, अभी हम ही आ रहे हैं ई करा के। देखिए जरा स्थिति देखिए यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी राजद के कई पूर्व मंत्री और मीसा भारती खुद यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी खुद यहाँ पर बैठी नजर आ रहे हैं, जो कि ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अंदर लालू यादव से पूछताछ चल रही है और लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर मीसा भारती का जो बयान आया है वो भी हम आपको दिखा दें। केंद्रीय एजेंसियां मेरे परिवार को परेशान कर रही हैं, अब सिर्फ मेरे बच्चों का नाम आना बाकी रह गया है, ये कहा है मीसा भारती ने लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर। क्या परेशान किया जा रहा है लालू यादव जी को? स्पेशली उनको, क्योंकि जिस एज में है, जितनी बीमारियों से ग्रस्त हैं, मुझे लगता है कि उनको बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो सब परेशानियां एक तरफ, और जब भी एजेंसी बुलाती है वो आते हैं, मेरा परिवार आता है और हम लोग उनके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। जी अच्छा, 2 चार्जशीट हुआ है, आपका नाम, हेमा यादव जी का नाम, अमित अब मेरे बच्चों का नाम कब आएगा? मेरे बच्चों का, मेरे परिवार के जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, अब उनके बच्चों के नाम अब आएंगे, तो अब देखिए क्या होता है। तो मीसा भारती को आपने सुना, और लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर हमला सामने आया है। मेरे पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार, शेर अकेला है कमजोर नहीं, ये कहना है रोहिणी आचार्य का। मेरे पापा को खरोंच भी आई तो बहुत बुरा होगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी के अधिकारी दस्तावेज लेकर निकले हैं वहां से। हेमंत सोरेन के घर से दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारी बाहर आए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या ईडी की जो ये कार्रवाई थी ये पूरी हो गई हेमंत सोरेन के आवास पर? और जो डॉक्यूमेंट्स की बात कही जा रही है, दस्तावेज की बात कही जा रही है कि अधिकारी दस्तावेज लेकर निकले हैं, वो कैसे दस्तावेज हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन स्थित इसी 5/1 मकान पर पहुंची है, इसी बंगले पर पहुंची है। हालांकि सुबह से ईडी की जो टीम है वो अंदर डटी हुई है, लगातार जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस बंगले के अंदर से कई अहम दस्तावेज बताया जा रहा है कि वो जब्त किए गए, जिनको लेकर ईडी का एक अधिकारी इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं, जबकि बाकी कुछ ईडी के अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है। साथ ही खबर यह भी आ रही कि हेमंत सोरेन हालांकि अपने इस बंगले के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी जो ईडी की सर्चेज है वो यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में जो जमीन घोटाला था, उस जमीन घोटाले को लेकर 9 बार पहले सम्मन किया जा चुका था। हाल ही में उनसे पूछताछ की गई 20 जनवरी को, और उसके बाद एक बार फिर 27 जनवरी को उन्हें आज के लिए सम्मन किया गया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे तो उसके बाद ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके इस आवास पर पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि हेमंत सोरेन घर पर मौजूद नहीं है। ये जो घोटाला है दरअसल ये सेना की जमीन से जुड़ा हुआ घोटाला है, जो कि झारखंड में सेना की जमीन थी। अब ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन से आज पूछताछ नहीं होगी, ईडी के अफसर आज भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन से, ये साफ है अब? जी बिल्कुल, देखिए समीर, ईडी की टीम पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन जब हेमंत सोरेन घर पर मौजूद नहीं मिले तो उसके बाद लगातार ईडी की टीम जो अंदर मौजूद है, जो इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हो सकते हैं उन अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो उनका झारखंड के अंदर, रांची के अंदर जो उनका आवास है, वहां पर भी ईडी की एक टीम मौजूद है, उनके दफ्तर के अंदर मौजूद है। तो लगातार बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका भी, और हमारे साथ रूपेश कुमार भी पटना से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए। और हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर रांची में भी जबरदस्त हलचल है। रांची में मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में एसएसपी, एसपी सिटी और आईजी मौजूद हैं। बैठक में कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री
स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रतुल शाहदेव की तरफ से कहा गया शुरू से ही पूरी प्रक्रिया के साथ खेल रहे थे। ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 10-10 समन इश्यू किए थे। 8वें समन में सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ हुई और मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अधिकांश प्रश्नों के जवाब या तो याद ही नहीं थे या वो टालते दिखे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं और ये पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। और आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए या ईडी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है, इसके जवाब भी मुख्यमंत्री के पास ही। अगर इन्होंने शुरू से एजेंसी के साथ और नीतीश बीजेपी पर आरजेडी का हमला, आरजेडी की प्रतिक्रिया, नीतीश के खिलाफ आरजेडी ने लगाए पोस्टर्स। आरजेडी के पोस्टर्स में दबाव में न झुकने का ऐलान। नीतीश पर कुर्सी के लिए पाला बदलने का आरोप लगाया गया है इन पोस्टर्स में। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो सत्ता में थे वो अब विपक्ष में आ चुके हैं और जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ चुके हैं, यानी राजद अब विपक्ष की भूमिका में है। और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आज ईडी ने लालू प्रसाद यादव को अपने पटना स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है और जो तैयारियां चल रही हैं उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव आज ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और उसी के साथ कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो गया है। और राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, झुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं कि झुकेगा नहीं। 15-17 महीने में तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे, जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के विभाग थे उसमें जो काम हुआ, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, इसे न कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता। और उसको जनता के बीच में अभी तक आपने देखा, जो भी तेजस्वी यादव जी का विभाग हो चाहे आरजेडी कोटे के विभाग के जो काम हो रहे थे, नियुक्ति पत्र बंट रहे थे तो सिर्फ क्रेडिट ले रहे थे तब तक। आरजेडी अब नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो लूटेगा वो जेल जाएगा। जवाब में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये ईडी नहीं बीजेपी का समन है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ही है। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। ईडी की कार्रवाई पर बिहार में संग्राम मचा हुआ है और संजय राउत ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भूलने की आदत है। तो वहीं पप्पू यादव ने नीतीश से पूछा कि क्या वो बीजेपी नेताओं की गालियां भूल चुके हैं। वो इतने बार भूलते हैं और ये 2 साल में ज़्यादा उनकी बीमारी बढ़ गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिस पार्टी में वो चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए ना, मुझे लगता है, मुझे भी अब याद नहीं कौन से पार्टी में वो चले गए हैं। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं बीजेपी में आया हूँ, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। नीतीश जी को कितनी गालियां दी, बिहार की जनता को गालियां दी, डीएनए का सवाल उठा, बोला हम चाहते हैं 2 ही जात रहे, नीतीश जाति जाति करता है, ये जाति में देश को बांटना चाहता है। महिलाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को दुनिया में शर्म से झुका दिया।
बिहार झारखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। अगली बड़ी खबर, 4 फरवरी को बिहार झारखंड में होंगे प्रधानमंत्री। बिहार के बेतिया में होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। झारखंड के धनबाद में होगी पीएम मोदी की सभा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से लेकर झारखंड तक सियासी समीकरण अब बदले हुए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अब चुनावी गणित बदल गया है। बिहार और झारखंड में 4 फरवरी से पीएम मोदी चुनावी बिगुल फूकेंगे। 4 फरवरी को पीएम मोदी की बिहार और झारखंड में रैलियां होंगी। बिहार के बेतिया और झारखंड के धनबाद में होने वाली इन रैलियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीएम मोदी 4 फरवरी को पहले सुबह 10:30 बजे झारखंड के धनबाद जाएंगे और सिंदरी में खाद कारखाने का शुभारंभ करेंगे, तो कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बिहार के बेतिया में दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा। बेतिया में पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मंच पर मौजूद रहेंगे। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बेतिया से पीएम मोदी पूरे बिहार को साधेंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का साथ मिलना भी बीजेपी को प्रदेश में मजबूती देने वाला है। और किशनगंज में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। देश में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा खतरनाक है। बीजेपी ने हिंसा और नफरत फैलाई। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजनीति पर न्याय यात्रा का बड़ा असर आने वाले वक्त में पड़ने जा रहा है। आज बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहली जनसभा हुई। किशनगंज में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की राजनीति में पद यात्रा का बहुत असर हुआ है। बीजेपी के खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। किशनगंज की सभा में राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का मुद्दा उठाया। लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की। और एक बड़ी खबर बता दें, अयोध्या से तस्वीर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन के बाद अफसरों के साथ बैठक भी की है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का जायजा भी लिया है योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उनका काफिला। उसके बाद अधिकारियों के साथ, बताया जा रहा है अफसरों के साथ बैठक की गई है। जो सुरक्षा को के मद्देनजर बैठक है, उसको आगे बढ़ाया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से, उसका भी जायजा लिया है योगी आदित्यनाथ ने।